वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन ऑफ क्लास 11। चैप्टर रहेगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग ये है एक्सरसाइज 9.3। कुछ पर्टिकुलर डे से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, उसका पर्टिकुलर रीज़न था मैं कहीं गई हुई थी बाहर, उसके साथ ही मेरी वहाँ से आने के बाद थी तबीयत ख़राब। अब डेली की डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्टिंग करते हैं। द गिवन फोर्थ टर्म, जो फोर्थ टर्म है यानी कि A4 है, वो हमें क्या दे रखी है, x। अब हमारा an का फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1। n-1 यानी कि 4-1 कितना हो जाएगा 3। AR की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, x। A10 इक्वल टू y यानी कि AR की पावर 10 इक्वल टू y। A16 z दे रखी है यानी कि AR की पावर 15 इक्वल टू z। हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो AR³ मल्टीप्लाई AR15 इक्वल टू x इंटू जेड। यहाँ पर है भाई ये 15। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो a की पावर होगी 2 और r की पावर होगी 15 + 3 यानी कि 18 इक्वल टू x इंटू जेड। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, AR9 का होल स्क्वायर। AR9 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। वो किसके इक्वल है, x इंटू जेड के। तो यहाँ से हमारे पास AR की पावर 9 की वैल्यू क्या थी, हमारे पास y थी, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। AR की पावर 9 का स्क्वायर किया था तो y का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x इंटू जेड के। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर सेकंड टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई के इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि वो एक जीपी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। द गिवन सीक्वेंस 8, 88, ट्रिपल टाइम 8, 4 टाइम 8, ऐसे ही 8 8 इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने 8 को कॉमन ले लिया। 8 को जैसे ही बाहर कॉमन लिया, यहाँ क्या बन गया 1, 11, ट्रिपल टाइम 1, 4 टाइम 1, इस तरीके से फॉर्मेशन हुई। फिर हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से ही डिवाइड कर दिया। 9 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को 9 से डिवाइड किया तो 8/9 निकल गया बाहर, और 9 को हमने लिख लिया 10-1। अब जो ये -1 है भाई वो n टाइम रिपीट है। -1 कितने टाइम रिपीट है, n टाइम रिपीट है, तो उसको हमने क्या पुट कर दिया, n। जो हमारा हमने 9 को लिखा 10-1, 9 को हमने क्या लिखा 10-1। जो 10 वाली सीक्वेंस थी, 10, 10 का स्क्वायर, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, उस चीज़ को तो हमने अलग कर दिया। और जो 1 है वो हमारा n टाइम रिपीट है, उसको हमने अलग कर दिया। 1 n टाइम रिपीट है तो वो क्या लिखा जाएगा, माइनस का n। तो यहाँ पर a इंटू आर की पावर n -1 डिवाइडेड बाई r-1, ये किसका फॉर्मूला होता है, हमारा Sn का। वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। -n इक्वल टू 8/9। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, 10 8 जा कितना हो जाएगा 80, इंटू 10 की पावर n-1, फिर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/9 इंटू n। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जो रिक्वायर्ड सम है टर्म्स का, वो हमारे पास क्या आया, 2 × 128, 4 × 32, 8 × 8, 16 × 2, 32 × 1/2। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 64 को हमने बाहर कॉमन ले लिया। किसको कॉमन लिया हमने, 64 को कॉमन लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 × 2। एक 2 यहाँ पहले है, एक 2 और आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर 32 × 4 होता है 128, 64 बाहर लिया तो यहाँ बचेगा 2। 8 8 जा होता है 64, उसको हमने बाहर ले लिया। 16 2 जा होता है 32, 64 को बाहर ले रहे हो तो अंदर बचेगा 1/2। अंदर 16 है, यहाँ 64 को कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा 1/4। 1/4 को लिख दिया 1/2 का स्क्वायर। a की वैल्यू आ गई 4, r की वैल्यू क्या आई 1/2। कैसे आई देखो, r इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1, यानी कि 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1/2। 2 डिवाइड बाई 4, और यहाँ से भी 1 डिवाइड बाई क्या जाएगा 2। सिमिलरली हमने 5 टर्म का सम फाइंड आउट किया। a 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। यही हमने फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि जो r है वो हमारा लेस देन किससे है, 1 से। r हमारा लेस देन किससे है, 1 से। तो 4 1/2 की पावर 5 कितनी होगी 32, 32 ले लिया एलसीएम, तो क्या आएगा 1 के डिवाइड बाई कुछ नहीं है तो क्या है 1। 32 - 1 31/32, और ये 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। तो यहाँ 4 2 जा हो गया 8 मल्टीप्लाई 31/4, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 31/4। तो जो हमारी ये टर्म्स का जो हमने 5 टर्म का सम निकाला,
वो 5 टर्म का सम हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, 64 से। 64 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना था, बाकी किसी और से क्यों नहीं करना था, क्योंकि 64 हमने क्या ले रखा था, कॉमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इट हैज़ टू बी प्रूव डेट द सीक्वेंस ए आर की पावर n-1 फॉर्म ए जीपी, एक जीपी की फॉर्मेशन देते हैं। तो भाई क्या होना चाहिए कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म से हमारा क्या निकलना चाहिए, कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर हमने कॉमन रेशियो निकाला सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो क्या आया, ए आर स्मॉल ए आर कैपिटल डिवाइड बाय ए इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो गया भाई, दोनों मतलब कैपिटल वाला भी और स्मॉल वाला भी, कैपिटल आर स्मॉल आर बच गया। अब थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म से नेक्स्ट रेशियो आएगा, तो ए आर स्केयर कैपिटल ए आर स्केयर स्मॉल ए आर और कैपिटल ए आर, ए से ए कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट। न्यूमरेटर में आर की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में आर की पावर 1 है, तो एक एक पावर भी कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बच गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और यही हमारा क्या था, फर्स्ट में भी कॉमन रेशियो। अब हमारा कॉमन रेशियो सेम चल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये एक जीपी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, आर हमारा कॉमन रेशियो है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n-1। सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं, ए इंटू आर। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, ए आर स्केयर। फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं, ए आर क्यूब। तो इसने कहा थर्ड टर्म 9 ज़्यादा है किससे, फर्स्ट टर्म से, यानी कि A3 जो है वो 9 + A1 है। तो A3 को क्या लिखेंगे, ए आर का स्केयर, वो किसके इक्वल आएगा, A + A9 के। और कहता है सेकेंड टर्म इज ग्रेटर, सेकेंड टर्म जो है वो कितनी ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है किससे, फोर्थ टर्म से। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म A2 = A4 + A18। तो यहाँ पर A2 को क्या लिखेंगे, AR, A4 को क्या लिखेंगे, AR³ + 18, AR³ = AR + 9R। ठीक है, इसको हमने सोल्व कर दिया। सोल्व करा तो यहाँ पर AR³ = AR + 9R + 18। AR³ देखो ये यहाँ से उठा ली वैल्यू, AR स्केयर किसके इक्वल था, ना A + 9 के। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो AR से AR कैंसिल आउट, 0 = 9R + 18। अब ये 18 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड जाए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। R = -18/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो यहाँ पर R की वैल्यू आ गई -2। AR स्केयर किसके इक्वल था, A + 9 के। AR स्केयर किसके इक्वल था, A + 9 के। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4A = A + 9, ये उधर जाके नेगेटिव, 3A = 9, A की वैल्यू आ गई 3। तो A2 कितना आया, AR यानी कि -6। A4 क्या आएगा, AR³ 3 × -2 की क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पर 8 आएगा माइनस का। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर को और टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है नेगेटिव। तो ये आएगा -24। A3 AR का स्केयर, माइनस के नंबर का स्केयर होता है पॉजिटिव, तो 4 3 हो जाएगा 12। तो हमारी रिक्वायर्ड जो जीपी बनेगी वो 3 -6 12 और -24। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, हर बार -2 आ रहा है, यानी कि हमारी जो आंसर आया है जीपी को सोल्व करके वो बिल्कुल ही करेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।